हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न एक बार फिर से आपके अपने परिवार प्रपूज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा कि हमने क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, तो उसको आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, अंत तक जुड़े रहिएगा और अंत में आपको एक एडवांस में कुछ आपको देने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों क्लास चालू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार से होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। हमारा जो रियल नंबर होता है, जिसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4, इसको हम दो प्रकार से बांटे हैं। किसमें? दो प्रकार से बांटे हैं। पहले को कहते हैं डेसिमल। डेसिमल दशमलव रूप, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव रूप। और क्या होता है ना कि इंटीजर भी हम पढ़ेंगे, कि हमारे सिलेबस में है नहीं, पर लेकिन हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है। और एक होता है इंटीजर। आज बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इंटीजर माने पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक या पूर्ण संख्या। ठीक है। हमारा जो दशमलव होता है, यह भी दो प्रकार से होता है। इसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। हमारा जो इंटीजर होता है, यह डेसिमल होता है, यह दो प्रकार से होता है। एक रिपीटिंग होता है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर जैसे देखिए 0.34344। एग्जाम्पल में जैसे कि 3.34 के ऊपर बार लगा दें, 0.56 के बार लगा दें, इसे रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है। और एक नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग को कहते हैं, जैसे नॉन रिपीटिंग 0.13576, इस तरह जो हो डॉट डॉट, इसे नॉन रिपीटिंग संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। जो हमारा रिपीटिंग नंबर रिपीटिंग नंबर होता है, जैसे कि 3.34 के ऊपर बार, आप इसे लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। P/Q के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जो संख्याएं रिपीटिंग होती हैं, वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब जैसे कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1/2। ये हमारा रेशनल नंबर। अब एक बात आती है कि पाई हमारा क्या है? क्या पाई हमारा क्या है? पाई हमारा क्या है? तो पाई जो पाई होता है, यह एक इनरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 यह परिमेय संख्या होता है। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन उसका 22 यह मानक मान है, 22/7 यह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। इसको पढ़ने वाले आज है इंटीजर। इंटीजर को कहते हैं पूर्ण अंक। क्या कहते हैं? पूर्ण अंक। इंटीजर क्या होता है? यह भी दो, यह इसको मान लीजिए 3 प्रकार से होता है। कितना? एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव, और एक होता है जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। पॉजिटिव में जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। और इसमें माइनस होता है, माइनस इन्फिनिटी, -500, -10, -5, ये हो गया नेगेटिव नंबर। और हमारा ये जीरो हो गया। ठीक है। नेचुरल नंबर। देखिए अब यहाँ से आ जाएगा नेचुरल नंबर।
पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से। अब यहीं से आप देखिए नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं सर, नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या यहाँ से आप किसी गिनती को गिनना स्टार्ट करते हैं, किसी वस्तु को गिनना स्टार्ट करते हैं, वो सब प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यह सब हमारी क्या है, यह सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो लगा दे, उस वहाँ से पूर्ण संख्याएं होती हैं। हमारी जीरो जो है हमारा, वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन यह पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4, यह क्या हो गया, यह पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आ जाते हैं सम संख्याएं। क्या, सम संख्याएं। आज आपको पूरे विस्तार से क्लियरिटी से करने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले आज हैं आप लोग। जो भी नंबर 2 से विभाजित तो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जो भी नंबर 2 से विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 12 14, ये सब क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं। और जो संख्याएं ऑड नंबर, विषम संख्या इसे कहते हैं, इसे कहते हैं विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। 3 5 7 9 11। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 तक सम संख्याओं कितनी सम संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं। तो ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राइम नंबर। इसी में आपको हम बता देते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो जिस, जैसे 2 7, जिन संख्याओं का 2 फैक्टर हो। क्या हो, जैसे 3 है तो इसका क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। 2 का क्या है, 1 होगा और 2 होगा। 7 का क्या है, 1 है और 7 है। जिन संख्याओं का केवल 2 फैक्टर पॉसिबल, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 का फैक्टर क्या हो गया, 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। तो यह इनकी कितना हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मान लीजिए 6 हो गया, 6 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित, 6 से विभाजित होगा। तो जिन संख्याओं का फैक्टर 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक कुछ नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या है। लोग पूछते हैं ये क्या है, तो यह एक प्राकृतिक संख्या है। यह न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। ठीक है।